स्टे ट्यून, चलते हैं, लेट हो गए हैं क्योंकि थोड़े। मैं वहाँ से निकल रही थी तो कि आपकी जो शिष्या है, मतलब मेरी जो बेटी है, वो बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ले चुकी है मेरे से। मैं बोली एक तो जेनेटिक है, एक रिसेप्शन पार्टी में जा रही हूँ, बाकी डिटेल बाद में देती हूँ। सो स्टे आ रही हूँ मैं। Hi guys, good morning, sorry good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So back with another vlog. So अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ किचन में, वॉइस ओवर कर दूँगी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा बहुत अपडेट दे दूँगी। सो स्टे ट्यून, व्लॉग में बने रहो। अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ। सो मेरी लाइफ नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही है, लगता है कोई ग्रह चल रहा है, दशा चल रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी, 2 बज गए थे, तो मेरा जो रेगुलर का रूटीन होता है वो फॉलो कर रही थी। आज मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगी मैं किचन में आके क्या कर रही हूँ। मैं सोची थी व्लॉग बनाऊँगी, उससे पहले ही मेरे साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो ये कि मैं सुबह जब सो के उठी 1 से 2 दिन पहले, तो मेरे आँख में बड़ा सा मैंने एक रेड स्पॉट देखा और मैं इतनी घबरा गई क्योंकि वो ब्लड एकदम इकट्ठा दिख रहा था, गोल सा बड़ा सा मेरे आई बॉल के पास था वो। और मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, स्काई ने रात में स्काई फीड कर रही थी, मतलब स्काई ने इतनी तेज़ नहीं मारा था कि वो रेड स्पॉट हो जाए पहले तो मैं पैनिक हो गई ऑनेस्टली बताओ। फिर मैंने सोचा मिक्की को कॉल करूँ, फिर सोची मिक्की भी परेशान हो जाएंगे। फिर मैंने जल्दी से यूट्यूब ऑन करा और उसके बाद मैंने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बीपी की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या चोट लग गई है उसकी वजह से होता है। बेसिकली ये 3 रीज़न उसमें दिखाया गया। फिर मैंने उसके हीलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा तो वो 10 दिन में अपने आप खुद ही हील हो जाता है। फिर भी वो जब मैं देख रही थी ना, मैं तब तक पैनिक हो रही थी। और मिक्की बोल रहे थे चले डॉक्टर के पास, मैं बोली डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, फालतू का लंबा सा चिट्ठा दे देंगे वो लोग बना के और मैं दवा खा के परेशान हो जाऊँगी और आई ड्रॉप से। तो मैं डॉक्टर के पास तो नहीं गई। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोले, एक तो ये पड़ोसी हैं तो मतलब यहाँ पे आप वैसा भी लुक नहीं रख सकते कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए, कुछ सटल सा ही चाहिए। लाइक अच्छा सा सूट होना चाहिए, मतलब मैं लहंगा डाल के नहीं जा सकती हूँ, मेरे लिए ओवर हो जाएगा। मेरे घर का फंक्शन नहीं है, या एक होता है आपके क्लोज वन का हो। कौन सा पहने, सूट ही पहनेंगे, मतलब सूट या नहीं तो साड़ी, साड़ी पहन ले। जो राजा भैया की शादी में पहने थे वो पहन ले। चलो देखते हैं। बड़ी दुविधा है जीवन की। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ अपना पिटारा खोलने, क्या पहनूंगी उसके लिए, कहाँ जा रही हूँ वो भी बताऊंगी, बता दी हूँ कि बताऊंगी पता नहीं। नहीं बताई हूँ तो बता देती हूँ, एक रिसेप्शन पार्टी में जा रही हूँ, बाकी डिटेल बाद में देती हूँ। सो स्टे ट्यून। चाय वाय हो गया है, चाय वाय पी ली हूँ, शाम हो गई है, 7:30 बज गए हैं। सो अभी जाती हूँ अपना कपड़ा देखने क्या पहनना है। सो हाय, मैं हो गई हूँ रेडी। आई थिंक मेरा ब्लर वाला इफ़ेक्ट ऑन हो गया है। सो फुल लुक वहाँ चल के दिखाती हूँ, बस यहाँ पे मेकअप दिखाने आई थी मैं। सो ये रहा आज का मेरा मेकअप। एंड ये साड़ी आप लोग याद करके बताना, अगर मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो वो बता देंगे मुझे मैंने कब डाली हुई थी। सो इस साड़ी का पैसा वसूल नहीं करा था मैंने उस दिन, क्योंकि स्काई उस टाइम बीमार चल रही थी और मैं फंक्शन जो भी फंक्शन चल रहे थे उस पर मैं बहुत ज़्यादा स्काई के पीछे परेशान थी, तो पैसे वसूल नहीं हुए थे। आज फाइनली पैसे वसूल करूँगी मैं, वो भी देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं। और पैसे वसूल कैसे होते, एक इन्फ्लुएंसर के फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब शूट करके। सो स्टे ट्यून, चलते हैं, लेट हो गए हैं क्योंकि थोड़े। सो फाइनली मैं पहुंची वहाँ पे एंड ये रहे कपल जो भैया हैं। सो एंड यहाँ पे जो कोट पहनी हुई हैं पिंक कलर का, मतलब ब्लेज़र डाली हुई हैं, वो मेरी नेबर हैं। एंड जो वाइट स्वेटर है वो भी मेरी नेबर है। दोनों से मेरी थोड़ी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी भी है नेचर की।
तो वाइब मैच हो जाती है। आ रही हूँ मैं। एंड उसके बाद सब लोग फोर्स कर रहे थे कि पिक्चर क्लिक करा लो, पिक्चर क्लिक करा लो, बट मैं वेट कर रही थी क्योंकि वो लोग चाय पी रहे थे, तो मैं सोची एटलीस्ट चाय पी ले आराम से। थक गए होंगे दोनों लोग, तो थक तो जाता है इंसान। शादी, और ये मैथिल ब्राह्मण है, तो इनमें इन लोग का थोड़ा सा शादी के बाद भी बहुत लंबा रिचुअल चल रहा होता है, शादी के 7 दिन तक, मुझे जहाँ तक पता है। तो बेचारे लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो मैं बोली अच्छा कोई नहीं, चाय पी लेने दो, मैं वेट कर लेती हूँ। एंड इधर देख लो, ये स्काई की फ्रेंड है, जीजी बोलती है। मतलब जो वाइट स्वेटर पहनी थी ना, तो उन्हीं की ये 2 बेबी गर्ल है, तो बड़ी वाली है ये। इतनी अटैचमेंट है स्काई को इन दोनों से, इतनी अटैचमेंट है, मतलब देख के खुश हो जाती है जिजी लोगों को। वो आवाज़ आ जाए ना कान में, मम्मा, जीजी, जीजी, और ये दोनों भी बहुत प्यार करती है, बहुत पैम्पर करती है। मतलब स्काई बाहर जब निकल जाती है ना, तो इतना ज़्यादा, मतलब इन लोगों का प्यार देख के स्काई के लिए मैं ना ऐसे हो जाती हूँ एकदम, कितनी छोटी छोटी बच्ची है, कितना प्यार कर रही है। और यहाँ पे सब लोगों ने फिर मेरे को फोर्स करा कि चलो डांस कर लो, डांस कर लो। फिर मैं गई उधर, डांस कर रही थी। लेकिन आज देख लो पापा को, मतलब मिक्की ने आज क्या करा है, मेरा रिकॉर्ड बहुत कम करा डांस का, और अपनी बेटी पे फुल फोकस था। मतलब मेरी मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई है, बस बेटी की मूवमेंट कैप्चर की है उन्होंने। बट कोई बात नहीं, स्काई फुल इंजॉय कर रही थी, तो फादर है तो मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ। और वो ध्यान भी दे रहे थे स्काई पे, मैं इंजॉय कर सकूँ अच्छे से सबके साथ। एंड थोड़ा सा बाहर निकली थी तो थोड़ा मूड भी अच्छा हुआ था मेरा, सबसे मिली। बिल्कुल सही नहीं चल रहा है लाइफ आजकल, बहुत ही अप्स डाउन चल रहे हैं, तो यहाँ मेरा मस्त डांस स्टार्ट हो गया। और मेरा नेचर, जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं जस्ट एकदम मिलने के साथ, मेरे से आपको फील नहीं होगा बात करने से कि आप मेरे से पहली बार मिले हो, तो मेरे साथ वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। और वो लोग भी बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत ही हम्बल थे, बहुत काइंड नेचर था। जो भैया थे, जो एक उनकी बड़ी सिस्टर थी, वो भी सब लोग बहुत अच्छे थे। और जो अंकल थे, मतलब जो जिनके मतलब जो भैया उनके पापा थे, मुझे नहीं पता था वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं। वो मतलब पापा नाम लिया करते थे शादी से पहले, बट मेरे को पता नहीं था। मेरे क्वार्टर के जस्ट 2 क्वार्टर बाद उनका क्वार्टर है, मतलब सामने ही शादी हो रही थी। तो मतलब एक मैं सरप्राइज्ड हो गई कि चलो ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं और जा रही हूँ, कंफर्टेबल हूँ। और मेरे 2 नेबर थे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट वहाँ जाके मैं एकदम से नॉर्मल हो गई। और सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मेरी लुक की तारीफ़ की, तो और भी ज़्यादा मैं खुश हो गई। देखो क्या होता है, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, तो कोई सामने से आके बोल देता है ना, जो ये चीज़ मेरी रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को, कोई सामने से आके आपके लुक की तारीफ़ कर दे, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ कर दे, तो आपको अच्छा फील होता है। तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरी तारीफ़ हो रही है। और वाकई तारीफ़ तो बनती है भाई, मेहनत भी करती हूँ मैं। पोस्टपार्टम वेट लॉस डिफ़िकल्ट होता है बेबी के साथ अपने हंगर को कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। तो मेरे लिए टफ़ तो था। इससे पहले जो मेरा एक वेट लॉस जर्नी रहा उसमें इतना टफ़ नहीं था कुछ मेरे लिए, जितना पोस्टपार्टम वेट लॉस टफ़ हुआ है। बट अब तो मेरी आदत हो गई, और मैं कोई डाइट वाइट फॉलो नहीं करती हूँ। मेरी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसमें मैं सब कुछ खाती हूँ, और अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाई तो वॉक तो मेरा रेगुलर है, स्काई को लेके बाहर निकलना वो मैं करती हूँ। बाय द वे यहाँ पे कपल डांस हो रहा था, तो सबने फोर्स करा, मैंने भी थोड़ा पीछे से फोर्स कर दिया, अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले करवा दिए, तो मस्त एकदम अच्छा सा माहौल वहाँ पे बन गया था। एंड उसके बाद मैं चली स्टेज पे, तो कैमरा वाले जो भैया थे वो पिक्चर्स लेने लगे। मैं बोली आप मत लो, मैं मेरे लिए ये शूट करवा रही। हाँ, अभी जो क्रॉस की वही थी, जो उनकी बड़ी सिस्टर है वो, और ये शायद एयर हॉस्टेज थी, अभी नहीं है। एंड उसके बाद आया खाने का टाइम, तो बहुत अच्छे अच्छे डिशेस थे यार। मतलब जलेबी और रबड़ी, जो मैंने सोचती थी जैसा कि ऐसा जलेबी रबड़ी होना चाहिए, जैसा मेरे माइंड में था, बिल्कुल वैसा ही जलेबी रबड़ी मैंने खाया वहाँ पे। बाकी आप शॉर्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खाया। एंड उसके बाद अगेन मेरा फिर से एक शूट स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था ना आज मैं इस साड़ी पे अच्छे से और शूट वगैरह करूँगी, तो बस वो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं करा मैंने। मतलब एक कपड़े पे आप कितनी ही वीडियो डालोगे, 2-3 बस हो गया, पूरे 15-20 तो नहीं डाल सकते। तो बस मेरा एक माइंडसेट होता है,
अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो ऐसा नहीं है एक दिन रेडी हुई तो बहुत सारा वीडियो शूट कर लूँ, नहीं, मेरे को 2 से 3 वीडियो शूट करने होते हैं, वो मेरा माइंडसेट होता है, मैं पहले ही सोच के रखती हूँ, तो बस वो था। एंड ये रही जलेबी रबड़ी, ओ माय गॉड यार, सच्ची बहुत 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 टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। अब मैं फेस एक्सप्रेशन देखना, और मैं एक तो डाइट पे फिर मैं डाइट बोल रही हूँ, फिर सब लोग कहेंगे कि मैं खाती नहीं हूँ। एक तो मैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेरा है, तो ये सब चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ, शुगर हो गया, फ्राइड चीज़ें हो गई, बट यहाँ पे मैं अभी मैं मिक्की को खिला रही थी इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे मैं आके सब कुछ इन्जॉय की हूँ। बस मैं यही करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं फुल्ली इन्जॉय करती हूँ। जब मैं घर पर होती हूँ मैं अच्छे से होम कुकड फूड खाती हूँ, बैलेंस डाइट करती हूँ, बट हाँ वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट मेरा कभी कुछ मन कर रहा है तो खा लेती हूँ। अब हमेशा आप अपनी जीभ का ध्यान नहीं रख सकते और उसके चक्कर में अपनी बॉडी नहीं ख़राब कर सकते। और जिनको आए पता है कि मुझे फिगर अच्छा रखना, फिगर मेंटेन रखना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छी दिखूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, तो बस ड्रेसअप होना मुझे पसंद है। तो ड्रेसअप होने के लिए आपको बॉडी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी आप पे हर टाइप के ड्रेस अच्छे दिखेंगे, नहीं तो वो अच्छे नहीं। और यहाँ पे हम आ गए थे डिनर के लिए, रात के बज गए थे 10:30, तो सब ने बोला नहीं अब चलते हैं डिनर के लिए, और सब लोग डिनर कर रहे थे, बट मैं वेट कर रही थी कि मिक्की फ्री हो जाए डिनर करके, उसके बाद मैं करूँगी। बट एक बुआ हैं अभी वो दिखेंगी, जो पिंक कलर का ब्लेज़र डाली हुई थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मतलब अंकल को बुलाया कि स्काई को लो, कहती है मेरे से माँ खा रही है और बेटी बैठी हुई है, ये अच्छा लगता है। मैं बोली अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए। और सच में ये बहुत बहुत प्यारी हैं, बहुत ही हम्बल एंड काइंड सा बिहेवियर है इनका। एंड इसके बाद हम जा रहे थे घर, फिर से स्काई डांस फ्लोर पे आ गई, तो जिनके घर पे पार्टी थी उन्होंने फिर से डीजे बजवाया। मैं बोली हाँ एकदम कम साउंड में बजाना ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, बहुत रात हो गई है। और ये मैडम यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि घर भी जाना है, तो मैं बोले अच्छा ठीक है थोड़ा देर इन्जॉय करने देते हैं। फिर हमने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए, सब लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, तो फिर से मुझे बुलाया गया कि चलो एक मनीषा के साथ भी पिक्चर लेते हैं, तो फिर मैं गई। एंड उसके बाद मैं यहाँ स्काई को देख रही थी और इन्जॉय कर रही थी, तब तक मिक्की ने फटाफट मेरा शूट कर दिया और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि बहुत अच्छी क्लिप्स निकल के आई थी। एंड मैं देख ही रही थी, घर पे आके देखी मैं मिक्की से ऐसे आके लड़ रही थी, आपने मेरा अच्छा सा शूट भी नहीं करा, बस स्काई को कैप्चर करा है, मुझे तो लिया ही नहीं, मेरे से तो प्यार ही नहीं है। हाँ बेटी है, उसका मूवमेंट होता है, मेरा मूवमेंट थोड़ी होता है। तो कह रहे आप अच्छे से चेक करो कि मैंने आपका क्लिप लिया है कि नहीं। फिर मैं घर आके देखी तो सच में बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स थे। तो कल हम आए हैं, हाय गाइस, ये नेक्स्ट डे हो गया एक्चुअली। वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कल आए हम शाम, कल रात हो गई हमें आने में वहाँ से, तो उसके बाद हमने चेंज वेंज करा। और स्काई ने जो कपल डांस देखा है वहाँ पे शादी में, जो भी आपने भी ब्लॉग में देखा होगा, दूल्हा दुल्हन जो भैया भाभी डांस कर रहे थे, और वो स्काई के दिमाग में फिक्स हो चुका है। अब वो पार्टी से ही अपने पापा को पकड़ के डांस कर रही है जैसे वो लोग डांस कर रहे थे। कैसे कर रही बताए? अभी मैं सॉन्ग प्ले करती हूँ और आप लोग देखना ये डांस कैसे करती है। तो सॉन्ग तो प्ले करना होगा ना। सॉन्ग पापा का मोबाइल उधर है, वहाँ डाइनिंग रूम में। कैसे डांस कर रही थी आगे दिखा दो। कि राता लंबिया लंबिया रे, लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। चलो डांस। जानदा है दिल ये तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू, कितने चलिए। और कैसे राउंड राउंड कैसे कर रही थे वो लोग। हाँ, कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे। मूड में थी, लेकिन जब मूड में आती है तो बहुत अच्छे से डांस करती है, और वहीं से कर रही है फ्लोर पर ही डांस, जो डीजे फ्लोर वहाँ पे लगा हुआ था। कॉपी पेस्ट है। और एक लोगों ने कह भी दिया जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो, कि आपकी जो शिष्या है, मतलब मेरी जो बेटी है, वो बहुत अच्छी तरह से शिक्षा ले चुकी है मेरे से। मैं बोली एक तो जेनेटिक है, वैसे ही भगवान कॉपी पेस्ट कर दी है डायरेक्ट एकदम, कुछ नहीं सोचे इसको बनाने से पहले। जैसी मम्मा है वैसी भेज दो, तभी इसकी मम्मा का अकड़ शांत होगा, लेकिन मम्मा का अकड़ शांत नहीं होगा। मम्मा भी किसकी बेटी है? दिलीप तिवारी की बेटी है। यही बताना था। व्लॉग बने रहो, स्टे ट्यून। और ये भी ब्लॉग इंटरेस्टिंग ही होगा, सो थोड़ी देर में अपडेट दूंगी, क्योंकि कल है कुछ, उसका भी कुछ
करते हैं क्या है, कर बताते हैं धीरे धीरे। व्लॉग में बने रहिए, सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे। हाय कर दो स्काई, हाय कर दो। हाय गाइस, हाय। एक फ्लाइंग किसी दे दो। चलो, आपका दिन बन गया। चलिए स्टे ट्यून्ड।